मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज पार्ट 12 में आप सबका स्वागत है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑल एग्ज़ाम के लिए, वनडे एग्ज़ाम के लिए, जिसमें सिंपली जीके पूछा जाता है। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं। वंदे मातरम गीत लिखा था किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और आप सबको पता होना चाहिए वंदे मातरम सर्वप्रथम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। और 1896 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह कलकत्ता में हुआ था। और जो वंदे मातरम है उसका अंग्रेजी में अनुवाद, क्योंकि हर कोई तो बंगाली या हर कोई तो हिंदी जानते, तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले अरविंद घोष ने किया था। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया है? तो अरुणा आसफ अली ने सर्वाधिक योगदान दिया है। और इसमें जो है मेन जो इसमें है ये बता दीजिए। जो 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को तो भारत आज़ाद हुआ, आप सबको पता है। और 14 अगस्त को पाकिस्तान बोलते, तो 14 अगस्त जो उसको कौन सा दिवस मनाते हैं? अभी 1 साल से ही मनाने लगे हैं, तो मैं ही बता देती हूँ। 14 अगस्त को विभीषण कुछ ऐसा नाम से दिवस मनाया जाता है। उसका एक्यूरेट नाम आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा, मैं हिंट दी ओनली। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं, आप सबको पता है, बंकिम चंद्र चटर्जी। और अब बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में आप सबको बताया ही है, उन्होंने क्या किया था आप ही बता दीजिए। अभी फर्स्ट क्वेश्चन ही था। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? 1786 का एक्ट। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली का सिद्धांत स्वीकार किया गया था 1853 में। आप सबको पता है 1853 में कौन सा वाइसराय या जो भी था या गवर्नर था, जो भी था वो आप फिर डिटेल में मेरे को बताएंगे। निम्न में से किस स्टाफ का चौकठा की संज्ञा दी गई? तो भारतीय नागरिक सेवा को इस बात का चौकठा की संज्ञा दी गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी आप ये मेरे को बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मैंने बता दी 1885 में, और 28 दिसंबर कुछ था। गोदान किसकी रचना? कल भी मैं प्रेमचंद के बारे में 2 उपन्यास के बारे में बताया था, तो आज फिर है, तो आज उसका नाम दे दिया गया। कल प्रेमचंद क्वेश्चन में था, आज गोदान किसके? तो प्रेमचंद के। और रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उन आपको पता होना चाहिए सर्वप्रथम साहित्य में नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए सर्वप्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता है। भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? सैंडलर आयोग का संबंध शिक्षा से था। ब्रिटिश में भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया गया था? तो इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। और आप ये बता दीजिए कि अपने संविधान है जो वो सबसे ज़्यादा उस संविधान में जो भी कुछ लिया गया है, जैसे आपको पता है एकल नागरिकता ली गई है और राष्ट्रपति के कार्य वो करी है, कटौकटी मतलब आपातकालीन ली है, ये आप सबको पता है, जर्मनी से यहाँ से वहाँ से लिए। तो मैक्सिमम जो पार्ट है अपने संविधान का वो लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। और मार मिलिट्री रिफॉर्म्स एक्ट आप सबको पता है, अलग अलग मतदार मंडल की उसमें 1909 वाले में किया था, तो आप सभी याद रखें। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था अली बंधुओं ने। और जो खिलाफत आंदोलन था वो मार्च 1919 में हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद। और आप मुझे ये बताइए कि खिलाफत आंदोलन का मेन उद्देश्य क्या था? भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल है 1786 से 1793 तक है, जिसने परमानेंट जो सेटलमेंट है उसको लागू किया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की थी। निम्न
अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो इसका आंसर है लीडर। झंडा समिति मतलब झंडा गीत किसने लिखा था? तो आप सबको पता है झंडा गीत श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? तो पोस्ट ऑफिस के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और पोस्ट ऑफिस जो है इसका जो पोस्ट ऑफ एक काव्यावली है उसके भी रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और ये रविंद्रनाथ टैगोर सबको पता है अपने राष्ट्रीय जनगण मंच और रविंद्रनाथ टैगोर से क्या वो है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। द वेल्स ऑफ हिस्ट्री के पुस्तक व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक राम मनोहर लोहिया। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने। और कब किया था और कौन सा किया था वो आप मेरे को कमेंट्स में बताइए। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? आप ये याद रखना जो राष्ट्रगीत है वो भी कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और जो जन गण मन है वो भी कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और जो कलकत्ता अधिवेशन है नहीं फिर 27 दिसंबर 1911 में, और जो जन गण मन है और जो अपना वंदे मातरम है ये दोनों ही कलकत्ता अधिवेशन में गाए गए थे। और वो 1896 में गाया गया था तो ये 1911 में गाया गया था। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू। आप सबको पता है जवाहरलाल नेहरू अपने प्रथम भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी रहे हैं। तो उनकी मृत्यु 1964 में हुई है। आप सबको पता है 1964 में मृत्यु हो जाने के बाद एक कार्यकारी पीएम बनाया गया था। तो कार्यकारी पीएम का नाम आप कमेंट्स में बताइएगा। सुदीप पाषाण के रचयिता हैं ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बट रविंद्रनाथ टैगोर हैं तो इसके हिसाब से थोड़ा हाँ। और प्रेमचंद की मैं अभी अभी आपको बताई हूँ गोदान, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद। चित्रा उपन्यास लिखा, वैसे उपन्यास होना चाहिए, उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये बहुत ही एग्जाम में आता मैडम भिखाजी कामा ने। और कहाँ पे रह के इन्होंने सर्वप्रथम झंडा फहराया था? तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए।